अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी शख्स किसी पर अंधा एतमाद करेगा तो उसका अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। एक ऐसा ही वाकया पेश आया पाकपतन के इलाके में, जहां पर एक नौजवान लड़के ने अपने दोस्तों पर एतबार किया। वो दोस्त जिनकी वो लड़का हमेशा मदद करता था, बुरे वक्त में उनका हमेशा साथ देता था, हमेशा उनके साथ भलाई करता था, उन्हीं दो दोस्तों ने अपने इस दोस्त को महज चंद रुपयों की खातिर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं एहसान फरामोश दोस्तों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी को महज 5 महीने गुजरे थे और इंतहाई शरीफ घराना, शरीफ खुद भी वो लड़का था, उसके जो वालिदैन हैं वो भी, पूरे इलाके में बड़ी अच्छी इनकी आवाज़ हर जगह से आ रही थी। दो दोस्तों ने उसको बड़ी बेरहमी से महज चंद रुपयों के लिए और मोटरसाइकिल के लिए कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के वालिद, उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले तो जी हमें बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सब्र दे जो जुल्म आपके बेटे के साथ हुआ। ये कब से दोस्ती थी लड़कों के साथ आपके बेटे की? मैं जानता कब से जान रहा था? ये अपने महल्लेदार लड़का अली हैदर इसका नाम है। दूसरा उसके थोड़ा फासले पर उसका नाम महबूब शाह कहलाता है फलाडी। और अल्लाह पाक का ऐसा करम था, मेरा बेटा उन पर इस्तेमाल कर रहा था। हर वक्त उनको खाना खिलाता, कोई चीज़ होती छोटी मोटी होती तो फ्री दे देता। कहता मैं इससे क्या लूँ यार, ये ना कहेंगे यार हमें पूछता नहीं। मेरे बेटे ने उनकी इतनी कोई खिदमत की, इतने प्यार मोहब्बत से कि उसने उन जालिमों ने मेरे बेटे को ऐसे किया जैसे कोई सोच भी सकता। तो वो जी, कितने एक ही इलाके के रहने वाले जी, थे? एक ही साथ। और आपके बेटा आपका उनका ख्याल भी रखता था, उनके साथ जी। आपके बेटे का रवैया भी बहुत अच्छा था। हाँ जी, मेरा बेटा हर वक्त ख्याल इस बात रखता था कि ये ना कहे यार हमारे आपकी दुकान है, हम आपके आते हैं तो पूछते नहीं हैं। हमसाया समझ कर मोहब्बत प्यार खलूस से दरवेशी लाइन पर था। तो जब बाबा आना जाना था तो कहता यार ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या मामला करेंगे। उन पर इत्मीनान ऐसा किया कि उन लोगों ने मेरे बच्चे को पानी पिलाकर, उसमें पानी में कुछ चीज़ मिलाकर, कुछ चीज़ शरबत वगैरह देकर तो उसको पानी में फेंक दिया, नहर में फेंक दिया। हाय अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है ख़ासकर वालिदैन के लिए कि जवान औलाद के साथ कोई ऐसा जुल्म करे। अब अगेन वही चीज़ आ जाती है कि जैसे कि उन्होंने बताया, इनका बेटा जो है बड़ी नफीस तबीयत का मालिक था, एतबार कर बैठा। नौसरबाजों पे जो ज़ाहिर तो दोस्त थे लेकिन अंदर से वो दुश्मनों से भी ज़्यादा बदतर थे। दुश्मन तो वो होता है, पता होता है ये दुश्मन है, उससे बड़ा मोहतात रह ले, लेकिन दुश्मनों से भी बदतर वो दोस्त होते हैं जो आपके साथ रहते ज़रूर हैं लेकिन आपके साथ बर्ताव जो है वो दुश्मनों से बदतर करते हैं। आपको कब इत्तला मिली कि मसलन पहले वो गायब रहा कुछ दिन तक, आपको पता नहीं चला उसका? इस वास्ते कि वो उसके साथ जा रहा था तो हम कि आ जाएगी इस्तेमाल करता था, कभी आना जाना रहता था, अक्सर गाना घर से जाता आ जाता। लेकिन उस रात में नहीं आया था, हमने कहा शायद सुबह आ जाए। सुबह भी नहीं आया था, शाम को हमने इतला की कि ये महबूब शाह के साथ गया और अली हैदर के साथ। मोटरसाइकिल चलाई अली हैदर ने और पीछे जो दरमियान में मेरे बेटे को बैठा दिया। मोटरसाइकिल में मेरे बेटे की थी और पीछे महबूब शाह बैठ गया। तो वो उसको लेकर चलेगा, कोई ऐसा खाना जैसी चीज़ पिलाई, शरबत वगैरह, उसमें नशा की चीज़ थी, वो बेहोश हो गया। उसमें सारी चीज़ें निकालनी, मोबाइल, फ़ोटो, पैसे, ये जो चीज़ थी, अंगूठी चांदी की वगैरह वगैरह, उसने निकाल के तो उसको पानी में फेंक दिया नहर में। तो मैं जुमे को पता चला, ये मंगल का वाक़या, और जुमे को पता चला 3 बजे 4 बजे कि मेरा बेटा वो दरिया में नहर में से निकाल के ले गए, अरब वाले चले गए लेकर उनको। हम फिर रात को गए, उसको वापस लेकर आए और हफ्ते को जनाजा हो गया। तो 11 तारीख को जनाजा हुआ, 7 तारीख को रात को लेकर गए हैं ये। और ये इतना जुल्म इन्होंने किया है कि अल्लाह पनाह दे, हमें नींद ही नहीं आती थी। हमारी दुआ है कि इनको कैफर दरतार से पहुँचाए, इनको फांसी की सज़ा दी जाए। अब ये देखिए नाज़रीन, ये जो बुज़ुर्ग वालिद हैं, यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि बाप या उस बच्चे की वालदा पर क्या गुजर रही होगी कि इतना जुल्म, और वो खुद उनके साथ भलाई करता था। उन्होंने भलाई क्या करनी थी, उससे इतना बड़ा उसके साथ जुल्म कर दिया कि कोई सोच भी ना सके कि इतनी भयानक मौत जो है उस तरीके से उनको उसके साथ जुल्म करते रहे हैं। तो ये इल्तिजा है जी हमारी,
आला हुकाम से, हमारे सिस्टम से कि अब ये जो बुजुर्ग वालिद हैं जो रो रहे हैं, जिनकी आंख में जो आंसू का एक एक कतरा ये कह रहा है कि जी इनको और इनके बेटे को या इन लोगों के साथ और उनके बेटे के साथ जो जुल्म है उसका इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल पुलिस ने गिरफ्तार करनी है और कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश हो और जिन ये जो दो जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया है अपने ही दोस्त पर, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसी का खा के, यानी कि वही खाना भी ये बता रहे हैं मकतूल के वालिद, उनको खाना भी खिलाया करता था, उनका ख्याल भी रखता था। अक्सर खुशबू वगैरह मांगना दे, तस्वीर दे देनी, टोपी दे देनी, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई खिदमत करता रहता था। इसको खाली नहीं जाने देता था। अक्सर उसके घर में जाकर चीज़ दे आया करता था। अक्सर कॉटन का सूट कोई खुद बनाया तो उसको भी बना कर दे देता था। कमालिया सूट बनवाया उसने खद्दर का, तो वो मैंने कहा मुझे दे, कहना नहीं उस गरीब आदमी उसको देंगे। तो वो इसने इतना जुल्म किया है कि हमारे ख़ानदान तबाह कर दिया। और अभी महज उसकी शादी को 5 महीने हुए थे, ये बताइए सर। 5-6 महीने हुए हैं उसकी शादी को और 5-6 महीने के बाद ज़ालिमों ने मार दिया। आपको सब्र दे। और अब उस बच्ची पर भी क्या गुजरी होगी जी, जो एक किस्म की नई नवेली दुल्हन ही थी, क्या ख्वाब लेकर आई इस घर में और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, जो कि क्या कहते हैं कि अब इंसान अगेन वही बात है, एतबार करे तो किस पर करे। बज़ाहिर इतने अच्छे नजर आने वाले लोग दिल में क्या गुमान लिए बैठे होते हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता। तो अभी आपकी जो बहू है आपके साथ ही है? घर में चली गई, अब सामान को उठा लिया उन्होंने। मैंने कहा था बेटा रहो घर, हमारा कहती थी नहीं आप जो घर वाला नहीं रहा मैं कैसे रहें। तो मैं कहा ठीक है आप जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो अब एक बेटा होगा तो हम कुछ ना कुछ तो उसका ख्याल करेंगे, उसको देंगे कुछ ना कुछ। सारा शरीय जो कहती है उसको बिल्कुल सही है। अल्लाह तो ताला हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जो इसने जुल्म किया है इनको कभी कैफर किरदार था कि इनको सज़ा ऐसे ही देनी चाहिए, इनको मौत की सज़ा देनी चाहिए। ये आपके मुल्ज़मान जो नामजद मुल्ज़मान है कौन कौन है? ये महबूब शाह कहलाता है, दूसरा अली अदल कहलाता है। ये दोनों जो है दोनों इस आलम में, एक मोटरसाइकिल चला कर गया, दूसरे बेटे के दरमियान में बैठाया था और पीछे वो महबूब शाह बैठा था। धक्का दोनों ने दिया? दोनों ने धक्का दिया जी। दोनों दे सकते हैं, जो अकेले आदमी को तो अकेला आदमी मार उठा भी नहीं सकता। इरादतन इन्होंने ये इरादतन किया जी। और नंबर प्लेट भी इन्होंने बदल के ली, मोटरसाइकिल की चोरी जो की उसमें नंबर प्लेट बदली, अभी मेरे इधर पड़ी है इनके पास, तो वो भी उनसे मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। हमारी दुआ है, पूरी लजा है कि हमारे साथ आप पूरा तामन किया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी, ये अपील है हमारी भी और जो मकतूल के वालिद उनकी भी। ये जो दोनों कातिल हैं, कानून के मुताबिक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि इस बुज़ुर्ग बाप को सुकून मिल सके कि इनकी मकतूल की जो वालदा हैं, उनके घर वाले हैं, उसकी जो ज़ोजा हैं, उनको ये सुकून मिल सके कि जिन्होंने ये जुल्म किया है वो भी कैफर किरदार तक पहुँचे हैं। ऐसे हालात से, ऐसे वाक़यात से अल्लाह ताला सबको बचाए, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो कि इनके साथ, इनके ख़ानदान वालों के साथ, इनके बेटे के साथ हुआ है। अब पता चला है, आप बता रहे थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड के भी, वो मसलन औलाद की नेमत भी उसको मिलने वाली थी। हाँ जी, अब वो उसको अब इस वक्त मेरा ख्याल है 1-2 माह के बाद शायद बेटा भी हो जाए, ये नहीं पता, लेकिन अल्लाह पाक जो देंगे बेटा और बेटी हो, लेकिन जी औलाद। हाँ जी जी। अब देखिए कि ये जो खुशियाँ इस घर में आने वाली थी, चाहे बेटी रहमत की सूरत में आए या बेटे की नेमत की सूरत में वो आए, तो वो खुशियाँ, वो बच्चा जो होगा वो उसके लिए भी, उस पर भी जुल्म किया गया, उस मकतूल की बीवी पर, उसके वालिदैन पर। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए कानून के मुताबिक। खाने पीने का यानी कारोबार में बरते थी उसकी, हम उसके, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ यार हमारे साथ ये क्या हो गया, अल्लाह पाक माफ़ कर मालेगा। उन्हें बड़ा जुल्म किया है हमारे घर में, ख़ानदान चलाना फिरना, वो रिज़्क़ का बहाना बना हुआ था रोटी पानी का, अब वो नहीं रहा। अब सोचते हैं या अल्लाह पाक हमें, हम पर फजल करम फरमा दे और ये ऐसा जुल्म कभी किसी पर भी ना होना चाहिए। अल्लाह ताला जी आपको सब्र दे और हमारी यही कोशिश भी है कि अल्लाह हुकाम जो है तो वो आपको जो है इसमें इंसाफ जरूर। मुझे चाहिए कि जी मुझे अल्लाह पाक की तरफ से ये भी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह जिन्होंने जुल्म किया हम उन पर भी जुल्म को शुरू होना, जिनको कैफर तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश है जी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि जो मज़लूम हैं उनकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाया जाए और ये जो जिन्होंने जुल्म किया है इनको कानून के मुताबिक
ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम ये कोशिश जारी रखेंगे, मुज़लुमों की आवाज़ बनते रहेंगे। और अगेन मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से भी कि मोहतात रहें जी, अंधा एतबार मत करें। इस केस में भी यही वाक़या हुआ कि दोस्तों ने ही दोस्त को महज चंद रुपयों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए कत्ल कर दिया और पूरा प्लान किया। तो गुमान भी नहीं कर सकता कि कोई दोस्त अपने दोस्त से ऐसा जुल्म भी करेगा। जो अच्छा करता था, उनके साथ भलाई करता था, भलाई का सिला उन्होंने इतनी बड़ी बुराई के साथ दिया है। तो बहरहाल दोस्तों पर भी अंधा एतमाद मत करें, दोस्त बनाते वक्त मोहतात रहें, और ताकि आप और आपके जो अहलो अयाल हैं, आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, हर तरह की शर से महफूज रहें। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के चचा के बेटे, उनसे हम बात करते हैं। मकतूल के हवाले से भी हमारी बात हुई है, मकतूल के वालिद से। ख़ुद भी उनको देख के भी अंदाज़ा हो रहा था कि कितने शरीफ नफ्स इंसान है वो। और उनके जो बेटे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो दरवेश किस्म का इंसान था बेचारा, बहुत ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला, दोस्तों का दोस्त और रहमदिली से पेश आने वाला। लेकिन एक ऐसा शख्स, नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी बंदे में आदत हो या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा हो, लेकिन एक नफीस इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना बुरा किया, उसके साथ उसके दोस्तों ने जुल्म की इंतहा कर दी। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके कज़न के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये लड़के जो कब से दोस्त थे उसके, और कभी शक हुआ कि इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरसा दराज से जो है काफ़ी अरसे से उसके दोस्त थे। और ये जो अली अदर है पीछे जहाँ पे इसकी शॉप है, साथ गली में रहता है। और जो महबूब शाह है वो इधर मोहल्ला झजरावाला में उसकी रैश है। ये पास आके बैठते थे इसके पास, इसने खाना खिला देना, चाय पिला देनी, कहीं जाना तो इनको साथ ले जाना किसी दावत पे या किसी पार्टी पे। और अक्सर औकात कोई नई टोपी दुकान पे आनी तो इसने कहना जी मुझे ये चाहिए, महबूब शाह ने, इसने उसको दे देनी, तस्बीह दे देनी, खुशबू दे देनी। काफ़ी सारी अंगूठियाँ दी हैं इसने गिफ्ट एसन ने उसको। उसके बाद अगर कोई ईद आई है तो अगर कोई कुर्बानी पे बकरे का गोश्त दे आना, गंदम पिसवा के, इवन कि इसकी माँ ने इसको रोकना कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता, कि गरीब की हेल्प करेंगे अल्लाह खुश होगा। और लास्ट इसने गंदम ली है, राशन लिया, उसके घर जाके दे के आया। और महबूब शाह के घर। अच्छा, ये उसका दोस्त था, जाने वाला था। हाँ जी। वो गरीब था तो उसका ख्याल रखता था बिल्कुल। उसको ये महसूस नहीं करवाना था, नहीं। और कहीं भी अगर हमने कोई बर्थडे की या कहीं भी पार्टी की है ना, दोस्तों ने तो बुलाया तो उसको भी 1-2 दफ़ा ले आया। मैं कहा यार इसको क्यों ले आया, ये तो जल्दी पी रहा। कहता कुछ नहीं होता, खाना खा के चला जाएगा। कि ये उनके साथ हमदर्दी और जो कहते हैं ना कि उनकी खिदमत करता था। यानी कि ये अपने जो ये गरीब दोस्त था उसका भी ख्याल रखता था और उसको कभी महसूस नहीं होने दिया। दोनों का ख्याल रखता था। इनको अगर कभी कोई ज़रूरत पड़नी पैसों की, 1000, 2, 4, 5 की, इसने दे देता था और कभी वापस भी नहीं लिए इसने। और बाकी अक्सर औकात आके पास बैठ जाना, कहीं जाना आना तो साथ चले जाना, वापस आ जाना। और महज ये जो लालच और हसद की वजह से जो है ना, ये इसको साथ ले गए हैं। 7/11/2023 मंगल वाले दिन रात को इसको साथ शॉप बंद करवाई है दोनों ने। बाइक चलाई है अली हैदर ने, एहसन सेंटर में बैठा हुआ था और पीछे महबूब शाह था। उसको ले गए हैं, रास्ते से जूस लिया है, स्लैश वाला जो डिब्बी में मिलता है, वो लेके एक पार्क में गए हैं। वहाँ पार्क में बैठ के पिलाया उसको। उसमें इन्होंने कोई चीज़ डाल दी है, उसको गनूदगी, नशा वाली चीज़, उसको गनूदगी हो गई है। उसके बाद उसको कहते हैं हम आगे जो है ना हवाखोरी करते हैं और चहलकदमी करते हैं, बाइक पे ज़रा फिरते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। चौक जो माल पे ना उसको क्या आने लग पड़ी है। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, आप मुझे वापस ले चलो। इन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ आगे आरफ रोड पे जो है ना जाते हैं तो हवा लगेगी, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सलीम कोर्ट वाली झाल पे ले गए हैं। 1.5 लाख का मोबाइल लिया था उसने नया, वो ले लिया। वॉलेट था, उसके अंदर पैसे थे, अंगूठियाँ थी चांदी की, नग थे। इन्होंने दुकान बंद करने से पहले उसको कहा है कि कोई नग भी ले ले और अंगूठियाँ भी ले ले, किसी को हमने दिखानी है, तेरी बिक जाएंगी। इसको भी उन्होंने जो कहते हैं ना लालच दिया कि चलो तुम्हारी सेल हो जाएगी। ये चला गया उनके साथ, आगे भी जाता आता रहता था। वहाँ पे इन्होंने ले के चीज़ें, बाइक भी ले ली, मोबाइल, सारी चीज़ें ले के, और इसको धक्का दे दिया नहर में धक्का दे दिया। 3 दिन तक फिर उस नहर में रहा। वो हमें जुमे वाले दिन रात को तकरीबन आपके मीडिया चैनल के तरफ से ही कोई तस्वीर मिली है, वो हमने देखी है। तो हमने कहा ये तो हमारा एहसन है,
फिर हम गए हैं आरफ वाला DHQ में, वहाँ पे जाके हमने शनाख्त की है और उसको वहाँ से लेके आए हैं। तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जी हमारे साथ। हुकाम बाला तक हमारा पैगाम आप पहुँचा दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा कि हमें जो है ना इंसाफ चाहिए और मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। और ऐसे लोगों का दुनिया पे रहना और मुआशरे में रहना ये नसूर हैं, ऐसे लोगों को जो है ना निशानी इबरत बनाया जाए। हमें पता चला मोटरसाइकिल भी ले गए वहाँ से, ले गए, मोबाइल भी ले गया, वॉलेट भी ले गया, उसके एयरपोर्ट्स थे, उसके कज़न ने भेजे हुए दुबई से 25,000 के एयरपोर्ट थे जो कानों में लगाने वाले, वो भी ले गए साथ, सारा कुछ ही ले गए। और अगर इनको कुछ ज़रूरत थी या चाहिए थे पैसे मांग लेते, ले लेते, ये ऐसा काम तो ना करते। आप बता रहे हैं कि और ये देखें कि हसद भी और लालच के तहत हुआ ये काम। बूढ़ा माँ बाप है, चाचू बूढ़े हैं, चाची भी ज़ईफ़ हैं और बच्चा एक छोटा है, एक बहन की शादी हुई है, कमाने वाला वही था। इनका भी ख्याल रखना, 5 माह हुए हैं शादी को, भी बच्चा होने वाला है, वो सारा घर ही बर्बाद हो गया। तो इतना बड़ा जुल्म हमने तो अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं देखा। दोस्तों ने और दोस्तों उसको साथ ले गए हैं और जूस में वो जो दवाई डाल के जो कुछ चीज़ पिलाई है और इसको धक्का दे दिया। 10 तारीख को 11वें महीने की 10 तारीख को एक रियाज नामी शख्स हमारे पास आता है, उसने 15 की कॉल भी की थी। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो बताता है कि 3 दिन पहले हमारा बच्चा जो है रात 8 बजे के करीब घर से निकला अपनी बाइक पे और वापस नहीं आया। आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लें। जब हम दरख्वास्त तलब करते हैं तो दरख्वास्त से हमें अंदाज़ा होता है कि 3 दिन से नहीं आया, 29 साल का बच्चा, तो इसमें कोई इशू ज़रूर है। तो हम अगवा का पर्चा दर्ज कर लेते हैं और वेरी नेक्स्ट डे उसकी लाश जो है नहर में डूबी लाश जो है ना, जब पानी के ऊपर आती है 3 दिन के बाद, तो रंगशाह लाका थाना रंगशाह से मिलती है। जब हम उसकी शिनाख्त करते हैं तो वो बच्चा वही है जो गुमशुदा हुआ था। तो हम जब उसकी तहकीक और वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हैं, तो पता चलता है कि 8 बजे 7 तारीख को 8 बजे उसका रब्ता होता है अपने एक दोस्त महबूब के नाम के बंदे के साथ। और उसे रब्ता करने के बाद वो उनके पास जाता है। वो उसे एक गिद्दड़ सिंगी का कहते हैं कि हम ये लेकर देंगे आपको, आप हमारे साथ चलें। रास्ते में जाते हुए उनकी नीयत में फतूर था, उन्होंने स्लैश पीने के लिए ठहरे हैं एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे उन्होंने स्लैश पी और उसमें कोई नशावर चीज़ डाल दी। जैसे वो बेहोश हो गया और उसका मिर्दा जो है ना, वो तो जब बाद में मुल्ज़म पकड़े गए हैं तो उन्होंने बताया कि वो ब्लॉक हो गया और वो वॉमिटिंग आने लगी उसे। हम उसे लेकर चले गए हैं जाल पुल पे। वहाँ पे हमारी नीयत में तो पहले फतूर था कि उससे मोटरसाइकिल पैसे ये वो लेना है। तो जब वो वॉमिटिंग कर रहा था तो हमने ही उसे मशवरा दिया है कि आप नहर के अंदर वॉमिटिंग करें, बाहर ना करें। जब वो जोकर वॉमिटिंग कर रहा था तो हमने पीछे से धक्का दे दिया और उसका मोटरसाइकिल, पर्स, ये सब लेकर चले गए। दोनों दोस्त थे और बल्कि जो महबूब शाह था वो तो उसका पीर बना हुआ था। ये दोनों हैदर और ये जो कत्ल हुआ है एहसन, ये दोनों इसके मरीद थे। अच्छा। और वो पीरी मरीदी के असल में तो अंदर से तो वो कुछ और ही था, लेकिन वो पीरी मरीदी का ढोंग चाया हुआ था, जाली किस्म का पीर था। उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। जब लाश मिलने के बाद हमने उनके कॉल डेटास निकाले, उसकी दुकान से जो CCTV कैमराज थे कि किन लोगों से वो मिला है और जो रूट उन्होंने यूज़ किया उसमें भी 1-2 कैमराज मिल गए। हमें पता चल गया कि ये लोग हैं। फिर जब उनको गिरफ़्तार किया है और CCTV चेक किया है, उसके डाटे निकाले हैं, एनालिसिस किया है, तो वो सामने है। जब उनको पकड़ा है तो फिर मोटरसाइकिल और पैसे वो हर चीज़ बरामद होगी उनसे। लाश असल में 3 दिन हो गए थे डूबे हुए उसे नहर में, तो वो फूली हुई लाश थी। तो उसकी तस्वीरें जो है ना वो शेयर की गई SHO रंगशाह की तरफ से। जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हमने देखी हैं तो हमें शक हुआ कि ये जो इस नहर में बच्चा है वही तो नहीं जो हमारे पास। फिर उसके वालिदैन को बुलाया है, उधर लेकर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाकर शिनाख्त की है। उसके बाद फिर 302 आज़ाद हुई और 302 में फिर बाद में हमने, इसने एक असल में न्यारी की दुकान बनाई हुई थी। वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज सेल करता था, जो नगीने मुंदरियों के होते हैं वो सेल करता था। इस तरह का उसका दरबार के करीब बिजनेस है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत सबूत, पूरे सबूत हैं और पूरे सबूतों के साथ उन्हें चालान किया गया।